बस इतना काफ़ी है और बस इतना कर लो। आप स्कोर करने जा रहा हो 95 प्लस, इतना अच्छा स्कोर अचीव किया और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। सैम्पल पेपर कब करना है पता है? साहिल सिंह विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक मे यू यू सर। अचीव एवरीथिंग व्हिच यू ड्रीम, डिजर्व एंड डिजायर। थैंक यू विश सर। यू ऑल द थैंक यू। बेस्ट। और मैं कुछ चीज़ के लिए थैंक यू बोलूँगा क्योंकि तुमने बहुत अच्छा करके आए हो। एक नंबर कट रहा है बस, तो एक नंबर का हिसाब बाद में समझ लेंगे। कहाँ कट रहा है एक नंबर? ये मत बोलो सर कि मैप में कट रहा है। नहीं सर। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम साहिल सिंह है। ये वीडियो मैं क्लास 10 के उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो कि एसएसटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि एसएसटी के इतने बड़े सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, कैसे फेस करें और किन रिसोर्सेज का उनको यूज़ करना है, कैसे उन रिसोर्सेज का यूज़ करके वो एक अच्छा स्कोर अचीव करें। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक एसएसटी के सिलेबस को स्टार्ट भी नहीं किया होगा और जिन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा स्टार्टिंग में ही, लेकिन अभी भी उनको कन्फ्यूज़न होगा कुछ बातों में और कैसे मैंने एक बहुत अच्छा स्कोर अचीव किया था। तो इस वीडियो में ये सारी बातें बताने वाला हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये सामने बैठा जो बंदा है ना, उसने पिछले साल ही बोर्ड्स दिया था तो वो ज़्यादा कनेक्ट आपसे कर पाएगा। सो मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं जब एग्ज़ाम दे के आया था, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे 99 मार्क्स आएंगे। मैंने 1 मार्क्स कहीं किसी एमसीक्यू में गलत कर दिया था कन्फ्यूज़न के कारण, लेकिन रिज़ल्ट आउट होने के बाद मेरे ओवरऑल 97 मार्क्स आए थे। एसएसटी में 97 मार्क्स आए थे और मैं बताऊं तो आपको, मैंने भी मिड अक्टूबर के बाद ही अच्छे से एसएसटी को पढ़ना स्टार्ट किया था। इससे पहले मैंने समझो कि एसएसटी में हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स और सिविक्स का 1 चैप्टर मैंने पढ़ रखा था जहाँ तक मुझे अभी याद है। सो कैसे मिड अक्टूबर के बाद मैंने अच्छे से पढ़ के इस नंबर को अचीव किया है और कैसे आप कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ बातें आपसे करनी है, कुछ बातें आपको समझानी है और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देख लेना। सो देखो, ये जो टाइम है ना, अक्टूबर नवंबर से लेके जब आपका एग्ज़ाम एंड होगा, बोर्ड्स एग्ज़ाम एंड होगा, ये जो टाइम है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल और हार्ड टाइम है। मैंने वर्ड यूज़ किया है हार्ड टाइम। हार्ड टाइम क्यों? ये आप खुद फील कर पा रहे हो, ठीक ना। मैंने ऐसा क्यों बोला है क्योंकि मैंने भी पिछले साल फील किया था कि कैसे मतलब चारों ओर से एक साथ प्रेशर आपको दिया जाता है, बहुत सारा स्ट्रगल होता है, बहुत सारा डिमोटिवेशन होता है, बहुत सारा स्ट्रेस होता है। ये खुद आप फील कर पा रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊँ तो यार, मतलब सोचो ना, अभी लाइफ में पहली बार मैंने उतना प्रेशर फील किया था और अभी आप कर रहे होगे। मतलब जिनका सही है तो वो तो ठीक है, लेकिन जिनका अभी कुछ कंप्लीट नहीं है, जो मतलब पीछे चल रहे हैं, वो कर पा रहे हैं। लाइक सिलेबस का टेंशन होगा आपको, फिर प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, अच्छा टेस्ट नहीं दे पा रहे हो आप, टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे होंगे यार, फिर मतलब सैम्पल पेपर का टेंशन, करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है, ये सारे टेंशन, दोस्त आगे निकलना है उसका टेंशन, अच्छे मार्क्स लाने का टेंशन, पापा मम्मी को प्राउड फील करवाने का टेंशन। यार इन सब टेंशन के कारण आपका दिन वेस्ट हो जा रहा होगा, रिग्रेट हो रहा होगा। ये सब जो मतलब मैं क्या समझाऊँ यार, आप खुद कर रहे हो, अभी फील कर रहे हो, आप खुद कनेक्ट कर पा रहे हो ना मेरी बातों से। सो मैं क्या बताऊँ यार। फिर इन सब से हट के ना यार, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना जिनको मतलब एकेडमिक्स से हट के भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारे इशूज़ होंगे, लाइक फैमिलीज इशूज़ और रिलेशनशिप इशूज़, बीएफ जीएफ जो भी है ये, और फिर फाइनेंशियल इशूज़, मतलब पढ़ाई से हट के भी बहुत सारे इशूज़ हैं जिनके कारण वो बच्चा पढ़ नहीं कर, जो भी बोलो कर नहीं पा रहा है। तो यार फिर अभी मतलब समझो ना यार, अभी तो मेन टेंशन आपका प्री बोर्ड आने वाला है, ठीक ना। प्री बोर्ड के टाइम ऐसा होता है ना कि आपके पास ऐसा चॉइस होता है कि मतलब अगर अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप एक दुविधा में चले जाता हो, एक कन्फ्यूज़न में चले जाता हो कि अभी आपको क्या करना चाहिए, कि प्री बोर्ड पे फोकस करना चाहिए या प्री बोर्ड को इग्नोर करके बोर्ड्स पे फोकस करना चाहिए। आप कन्फ्यूज़ होते हो। तो मतलब मैंने जितनी सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं ना यार, फिर बस एक सब्जेक्ट नहीं है, आपका सारे सब्जेक्ट का टेंशन आपके पास रहता है। सोचो ना यार, इतना ज़्यादा प्रेशर आप फील कर पा रहे हो ना यार। मुझे मतलब अभी जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, इन सब बातें बताते इन सब बातें बताते मुझे पिछले साल का याद आ गया यार मेरे, मतलब सच बताऊँ तो। सो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, जल्दी से वीडियो लाऊँगा। ये वीडियो मैंने कम्प्लीटली एसएसटी के लिए बनाया है, ठीक ना। मैं चाहता हूँ कि कैसे जैसे मैंने स्कोर किया है अच्छा मार्क्स, जिन टीचर्स को मैंने फॉलो किया, जिन रिसोर्सेज को मैंने यूज़ किया, मैं आपको बताऊँ। समझो कि एक रोड मैप टाइप वीडियो है, लाइक रोड मैप, प्लान और फिर जो भी समझो आप, स्ट्रैटेजी जो भी समझो आप, वो इस टाइप की वीडियो है, ठीक ना। एंड तक समझो। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप देख लेना प्लीज़। और देखो एक बात और, सामने में बैठा जो बंदा है ना,
वो एक कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है, कोई यूट्यूबर नहीं है, क्योंकि आप अगर यूट्यूब पे देखोगे ना तो इस टाइप के कंटेंट देने वाला, लाइक टिप्स ट्रिक्स स्ट्रेटेजी, इस टाइप के कंटेंट देने वाले बहुत सारे मुझसे बड़े बड़े क्रिएटर होंगे। लेकिन यार मैं बस इतना कहूँगा ना कि उनसे ज़्यादा कनेक्टेड आप मुझसे फील करोगे, इतना तो है, आप कर पा रहे होगे। क्यों पता है क्यों? आप खुद देखो ना यार, मतलब मैंने पिछले साल बोर्ड्स दिया था, ठीक ना, और वो लोग जो भी है उन्होंने 10 साल 15 साल 5 साल 6 साल पहले बोर्ड्स दिया था। भले वो आपको टिप्स ट्रिक्स अच्छे से, मतलब जो भी है वो अच्छे से आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी जो है ना वो मुझसे ज़्यादा आप फील कर रहे होगे, ठीक ना, क्योंकि सामने बैठा जो बंदा है ना वो एक यूट्यूबर तो नहीं है, ठीक ना। और भले मैं 11th में आ गया हूँ, लेकिन समझो कि आपका एक मतलब आपके जैसा ही बच्चा है जो बस आपसे एक क्लास आ गया है, ठीक ना। सो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, ठीक ना। सो लेट स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। सो देखो, ये जो हमारी पूरी स्ट्रेटजी है, इसे मैंने मेनली उन बच्चों को टारगेट करते हुए बनाया है जिन्होंने अभी तक कुछ कंप्लीट नहीं किया, मतलब जिन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। लेकिन वो बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं जिन्होंने कुछ पढ़ रखा है, जिनका आधा सिलेबस बचा हुआ है, और आगे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए वो अच्छी तरह टाइम पे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और बात रही उन बच्चों का जिन्होंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, तो वो भी इसको देख के श्योर हो सकते हैं कि हाँ क्या क्या सफिशिएंट होता है एसएसटी के लिए। सो देखो, अगर आप इस वीडियो को नवंबर स्टार्टिंग में देख रहे हो, तो नवंबर स्टार्टिंग से लेकर जनवरी एंड तक आपके पास 3 महीने हैं, ठीक ना, 3 मंथ्स है। और 3 मंथ्स में हम मान लेते हैं 12 वीक्स, और जनरली 12 वीक्स मान लेते हैं हम। और फिर इस साल आपके 19 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, इसका पीडीएफ मैं अटैच कर दूंगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक ना, ये जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। और इसको मैं बोलूँगा कि आपको सामने दीवार पे चिपका लेना, ठीक ना। मैं सारे सब्जेक्ट का ऐसा ये जो आपको दिख रहा है ना पेज, इसको प्रिंट करवा के अपने स्टडी टेबल के सामने कहीं भी इसको चिपका देना, ठीक ना। और सारे सब्जेक्ट्स के मैं ये दे दूँगा, ठीक ना, जल्दी। सुनो, अब जहाँ बात पे आ जाते हैं कि आपके पास 12 वीक्स है, ठीक ना। अगर एक वीक में भी अगर आप 2 चैप्टर करते हो, ठीक ना, जनरली हो जाएंगे 2 चैप्टर, तो 12 वीक में आप 24 चैप्टर्स कर सकते हो, लेकिन आपके पास 19 चैप्टर्स ही है, ठीक। तो आपको 19 चैप्टर्स ही करनी है, 19 चैप्टर्स ही करना है। सो देखो, कुछ चैप्टर्स तो बड़े होंगे, जैसे हिस्ट्री के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स होंगे, ये सब बड़े चैप्टर्स हैं, तो इसमें 5-6 दिन या 4-5 दिन लग जाएंगे, ठीक ना। और फिर लाइक कुछ छोटे चैप्टर्स भी है जिसमें जो 1-2 दिन में हो जाएंगे, ठीक ना। तो मेनली आपको टारगेट रखना है कि आपको खुद से बैलेंस करना है इसको, ठीक ना, कि लाइक कुछ चैप्टर्स हो जो मतलब एक वीक में कम से कम 2 चैप्टर्स तो आपको कर ही लेना है, ठीक ना। अभी कैसे करना है ये मैं आगे बताऊंगा, कैसे कौन से लेक्चर्स फॉलो करने हैं। नाउ ये जो हमारी पूरी स्ट्रेटजी है, इसे मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है, डैट इज LQR, लेक्चर्स, क्वेश्चंस, रिवीजन। और इन्हीं तीनों स्टेप्स के हेल्प से हम इस पूरी स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। तो पहला है लेक्चर्स, पहला स्टेप है लेक्चर। तो लेक्चर्स किसके करने हैं और कहाँ से करने हैं? तो सबसे पहले मैं बताता हूँ हिस्ट्री के लिए आपको आसिम सर के लेक्चर्स करने हैं यूट्यूब पे वन शॉट, और जो कि 4-5 घंटे के होते हैं। बड़े चैप्टर्स है तो 4-5 घंटे के होंगे, और छोटे चैप्टर्स लाइक 2-3 घंटे के होंगे हिस्ट्री के लिए। तो देखो, मैंने आसिम सर को ही क्यों सजेस्ट किया था, क्योंकि मैंने भी उनसे ही किया था। देखो, आपके पास अभी टाइम कम है, ठीक ना, टाइम कम है, और एडवांटेज आपका आसिम सर से पढ़ने का ये होगा कि वो फ्लो चार्ट में बढ़ाते हैं। आप देख सकते हो एक फ्लो चार्ट, देख सकते हो। इसका फ़ायदा ये होता है ना कि आप एक तो नोट्स बनाना होता है, तो एकदम मतलब एक पेज में आप एक टॉपिक का नोट्स बना सकते हो। उसके बाद इसको रिकॉल करना बहुत इजी होता है, ठीक ना। अगर आप एग्ज़ाम में जाते हो, अगर आपने शॉर्ट नोट्स को अच्छी तरह पढ़ रखा है, तो उसको अगर रिकॉल करोगे तो बहुत ईजिली रिकॉल करके फिर आप उसको पैराग्राफ बना के लिख सकते हो। तो ये एडवांटेज पहला, दो एडवांटेज मैंने बता दिया। वहीं जैसे और भी जैसे टीचर जैसे हमारे हो गए, दिगराज सर हो गए, और भी टीचर्स हैं, तो उनसे आप अगर स्टार्टिंग से पढ़ते तो अच्छा होता। लेकिन अभी हमारा एंड टाइम आ रहा है ना, हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो आप आसिम सर को फॉलो करो। मैंने भी उनको फॉलो किया था। सेम जियोग्राफी के लिए भी आपको आसिम सर को ही फॉलो करना है। आप एक देख सकते हो उनका फ्लो चार्ट, देखो कितना ईजिली उन्होंने एक टॉपिक को पूरे एक पेज में समझाया है। ये मेरी नोट्स थी। तो प्लीज़ आप हिस्ट्री और जियोग्राफी के लिए आसिम सर को ही फॉलो करो। और देखो, आप फॉलो कर सकते हो और टीचर्स को, लेकिन देखो यार, बात वही आ जाती है ना कि आपको नोट्स बनाने हैं, आपको नोट्स हर चैप्टर्स के बनाने हैं, क्योंकि नोट्स आपको एग्ज़ाम टाइम में सबसे जो मतलब सब कुछ छोड़ दो यार, सबसे जो हेल्पफुल होता है वो नोट्स होता है। मुझे भी लगता था कि हाँ यार चलो फ़ोन में नोट्स खोल लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यार मेरे साथ। ऐसा मतलब नहीं हो पाएगा यार,
मतलब बेस्ट ऑप्शन नहीं है ये जो मैं बता रहा हूँ। नोट्स आपको बनाने हैं अपनी कॉपी में, और ये जो हमारे आसिम सर के नोट्स होते हैं ये 5 से 6 या मतलब समझो मैक्सिमम 10-12 पेज में आ जाते हैं, ठीक ना। वहीं आप किसी और टीचर्स के नोट्स बनाने जाओ हिस्ट्री के लिए तो वो 20-25 पेज से कम में नहीं आते हैं, ठीक है। तो गो विथ आसिम सर फॉर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। और सारे भी टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन अभी आपको आसिम सर के साथ ही जाना है, ठीक ना। नाउ फॉर सिविक्स, तो सिविक्स के लिए आपको जाना है सिविग्राफ मैम के साथ। सिविग्राफ मैम जो कि आसिम सर की बहन है, जो वो भी PW में ही पढ़ाती हैं, और मैंने भी इनको ही फॉलो किया था फॉर सिविक्स। और ये भी फ्लो चार्ट्स के ही पढ़ाती है। फ्लो चार्ट्स में तो समझ मैंने बताया, फ्लो चार्ट्स आप देख सकते हो इनका एक फ्लो चार्ट, ठीक ना। इन्होंने कैसे पावर शेयरिंग को ईजिली एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ गो विथ सिविग्राफ मैम फॉर सिविक्स। देखो यहाँ पे कोई प्रमोशन हो नहीं रहा है, ठीक। मैं क्या मतलब मैं क्या प्रमोशन करूँगा यार, मतलब लेकिन जो जिनको मैंने फॉलो किया है, ठीक ना, जिनको मैंने फॉलो किया और जिनके बदौलत मेरा अच्छे मार्क्स आए हैं, मैंने उनके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर सिविक्स इनको फॉलो मैंने किया। अब आ जाती है इकोनॉमिक्स। फॉर इकोनॉमिक्स यू हैव टू गो विथ जोगिंदर सर, जो कि PW में ही पढ़ाते हैं, और मैंने भी इनसे ही पढ़ रखा है। सो आपको भी इनसे ही पढ़ना है। इकोनॉमिक्स के 1 शॉट लेक्चर्स आपको मानो 2-3 घंटे के होंगे, ठीक ना। सो आपको भी इनके फॉलो ही करने हैं। तो देखो पता है इन सबका एक और प्रॉफिट होता है ना, मतलब ये क्या करवाते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना ये लेक्चर्स के बीच में ही बता देते हैं। ये एक और प्रॉफिट रहता है आप अगर इनके साथ लेक्चर्स करते हो, ठीक। और एक और बात, आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक ना। प्लीज़ नोट्स को अवॉइड मत करना, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा यार। लेक्चर्स देख रहे हो तुरंत नोट्स बना लो, 10-15-20 मिनट नोट्स बनाने में लगेगा, बना लिया करो, ठीक ना। क्योंकि एंड में नोट्स ही आपके काम आने वाले हैं, ठीक ना। मानो कि जब SSC का एग्ज़ाम होगा तो 4-5 दिन की छुट्टी मिलती है, तो उसमें आप इतने बड़े सिलेबस को कैसे रिवाइज़ कर लोगे यार कहीं से पढ़ के। अगर आप फ़ोन से नोट्स पढ़ने की कोशिश करोगे यार, मतलब नहीं पढ़ पाओगे अच्छे से। मैं वो आप खुद फील करो ना यार। मैंने भी ट्राई किया था फ़ोन से नोट्स पढ़ लेने के, लेकिन नहीं हुआ ना, तो मैंने फिर मुझे नोट्स बनानी पड़ी यार, मैंने बनाया। और फिर तो मैंने बता दिया लेक्चर्स के बारे में। अब बात आती है क्वेश्चंस। सेकंड स्टेप, क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैंने बता दिया ना कि लेक्चर्स के बीच में ही क्वेश्चंस करवा देते हैं हमारे जो हमने जिन टीचर्स का नाम बताया। सो उसके बीच में जो क्वेश्चन बताया आप उसको अच्छे से आपको याद करना है, ठीक ना। उसको अपने दिमाग में बैठा लेना है यार, मतलब रिकॉल करना, मतलब अच्छे से कॉल करना है, समझ लेना है, ठीक ना। उसके बाद आपको NCERT के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक। मतलब NCERT के क्वेश्चंस करने नहीं, बस देख लेने हैं, ठीक ना। कहीं से आंसर देख लेने हैं आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन है NCERT में, और वो कर लेने हैं आपको। इनबॉक्स क्वेश्चन, अच्छा इस पर रुक जाओ, एक और बात बतानी है। फिर क्वेश्चंस के लिए एक और चीज़ कर सकते हो आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये कहाँ से मिलेंगे, तो देखो हमारा जो एक यूट्यूब पे चैनल है फिजिक्स वाला फाउंडेशन करके, वहाँ पे एक सीरीज़ चला था पिछले साल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करके, तो मैंने भी इसका यूज़ किया था। और मैं सच बताऊँ ना यार, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी का है, ठीक ना। इसमें होता ये है ना कि आपको PYQ तक मिल जाते हैं, ठीक ना। PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके लिए आपको भटकना नहीं पड़ता इधर उधर। तो मान लो कि कोई चैप्टर है, मान लो डेवलपमेंट, तो आप जाओगे यूट्यूब पे सर्च करोगे क्लास 10th डेवलपमेंट PW मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एक वीडियो आ जाएगा 40 से 50 मिनट तक का, जो कि मुझे याद है जहाँ तक जोगिंदर सर ने लिया था। तो आप 40-50 मिनट की वीडियो आप देख लो, बस बात ख़त्म। आपका क्वेश्चन से यार एक चैप्टर का, मतलब हर चैप्टर के लिए आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, जाना है, उस चैप्टर का नाम लिखना है, उसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा देना है यूट्यूब पे, बस आ जाएगा एक सीरीज़ आ जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला, आपको वो देख लेना है। 40-50 मिनट की वीडियो होगी बस। अब इसके आगे आपको भटकना ही नहीं है मतलब क्वेश्चंस के लिए, ठीक ना। ये सफिशिएंट है NCERT और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज़। इसके अलावा कुछ करना नहीं है को मेरी, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है क्वेश्चंस के लिए। जहाँ तक मुझे याद है कि उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, रिवीजन, ठीक ना। रिवीजन के बारे में बताने से पहले मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। मान लो आप आज किसी टॉपिक मान लो आपने किसी टॉपिक को आज पढ़ा, ठीक ना। मान लो कि पावर शेयरिंग इन श्रीलंका, ठीक ना। तो सिंपली आप मानो आज आपने पढ़ा है ना, तो उसको आप बस जाके NCERT की जो बुक आती है ना, उसको बस जाके देख लो, ठीक ना। इससे मतलब ये प्रॉफिट रहेगा ना आपको कि बाद में आपको टेंशन नहीं होगा कि हाँ मैंने NCERT की बुक पढ़ी है कि नहीं पढ़ेगी, मतलब पढ़ी है। जिस दिन आप जिस टॉपिक को आज पढ़ रहे हो ना, उसको बस आप देख लो एक बार, ठीक ना। ये मतलब मैं भी ये काम करता था, और समझो ना ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हुआ है। समझो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये, ठीक ना। बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको, ठीक ना। आपको अलग से NCERT बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अरे 5-10 मिनट तो लगेगा यार। मानो आज आपने 2-3 टॉपिक पढ़ लिया, ठीक ना। मानो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपने 2-3 टॉपिक पढ़ा है, ठीक ना। आप पढ़ के आओ, लेक्चर देख के आओ आसिम सर के, उसके बाद
एनसीईआरटी खोलो हिस्ट्री की और बस देख लो, ठीक ना, पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक बार देख लो, ऐसे ऊपर नीचे करके देख लो, बात खत्म, हो गया। साइड कॉलम मतलब साइड बॉक्स भी कुछ दिया तो वो भी थोड़ा सा देख लो, बात खत्म, हो गया। तो यही ऐड करना था मुझे, ठीक। अब बात आती है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जो है थर्ड स्टेप, रिवीजन। देखो इसके बिना ना आप 90+ स्कोर ही नहीं कर सकते हो, ठीक ना। भले आप लेक्चर्स कर लेते हो, ठीक ना, जैसे मैंने बताया हर वीक में आप 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, लेकिन आप रिवीजन नहीं करते हो तो भाई कोई प्रॉफिट ही नहीं है। मतलब क्या है यार, कोई क्या बोलो यार, भूल जाओ कि हाँ आपका 90+ भी आने वाला है, सच्ची में यार। देखो तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आपको वीकली रिवीजन करना है, ठीक ना। मानो कि आप एक वीक में 2 चैप्टर कंप्लीट करते हो तो संडे को एक दिन रखो, ठीक ना। भले आपको 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा है, फिर भी अगर 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पा रहे, एक ही चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, फिर भी आप संडे को बस रिवीजन करो आप, ठीक ना। आपने जितना भी पढ़ा है एक सप्ताह में, मतलब एक वीक में आपने जितना भी पढ़ा है, मानो 2 चैप्टर आपने पढ़ लिया तो उसका 2-3 घंटे लगेंगे यार, रिवीजन कर लो, 2-3 घंटे भी नहीं लगेंगे, अच्छे से मतलब आपने रिसेंटली पढ़ा है, बस रिवीजन कर लो, बात खत्म। वीकली रिवीजन हो गया। उसके बाद देखो रिवीजन के लिए एक और मैं बोलूँगा कि माइंड मैप सीरीज़ पीडब्ल्यू ने चला रखा है। उसके बाद आप कर सकते हो दिगराज सर के लेक्चर्स, 1 घंटे 1.5 घंटे वाले जो वन शॉट आते हैं, वो कर सकते हो आप रिवीजन के लिए। लेकिन ये आपको कब करना है, ये आपको पूरा सिलेबस आप जब कवर कर लेते हो उसके बाद आपको करना है, ठीक ना। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, मैंने खुद किया था, ठीक ना। और दिगराज सर का हेल्प बहुत लगेगा यार, ठीक ना। दिगराज सर के साथ अगर आप जुड़े रहो ना तो उससे उनके साथ आप जुड़े हो तो बस आपका 10 नंबर कन्फर्म है, ठीक ना। मैप्स में और कुछ और चीज़ें में 10 नंबर कन्फर्म देते हैं वो, ठीक ना। उनकी उसके बारे में मैं बताता हूँ अभी। तो रिवीजन आपको कैसे करना है, एक वीकली रिवीजन करना है और उसके बाद जब सिलेबस खत्म हो जाता है तो आप वो माइंड मैप सीरीज़ जो पीडब्ल्यू का चलता है वो करना है, या तो आप दिगराज सर के 1 घंटे या 1 घंटे 20 मिनट के जो वन शॉट वीडियो आते हैं आए हैं उसको कर लो, बस आपका रिवीजन हो गया, ठीक ना। एक बार रिवीजन पूरा मतलब सिलेबस खत्म होने के बाद पूरा एक बार रिवीजन कर लो और वीकली रिवीजन करना है आपको, ठीक ना। वीकली रिवीजन कैसे भी, देखो बिना रिवीजन मतलब वीक देखो भले आपका एक वीक में आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक ना, 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा है, फिर भी आपको वीकली रिवीजन करना है मेरे भाई, करना है प्लीज़, इसको भूलना मत, ठीक ना। सो देखो यही रही है हमारी स्ट्रैटेजी, ठीक ना। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है यार, मतलब क्या ही स्ट्रैटेजी है, कुछ नहीं, सिंपल सी थी भाई। लेकिन मुझे भी उस समय समझ नहीं आता था, लेकिन मैंने जब कर लिया ना, जब मैंने अच्छा स्कोर किया तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ इस बदौलत मैंने ये इतना अच्छा स्कोर अचीव किया। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। सैम्पल पेपर कब करना है पता है, देखो सैम्पल पेपर कब करना होता है, जब आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाता है तब, ठीक ना। अब सिलेबस ख़त्म नहीं है और सैम्पल पेपर के पीछे भाग रहे हो, सैम्पल पेपर मैंने खुद ख़रीदा था, ठीक ना। पता है क्यों, एक फोमो था मेरे में, इधर उधर से प्रेशर डाल के फोमो मतलब क्रिएट कर दिया गया था कि एक फोमो था ना, फोमो मतलब फियर ऑफ लॉसिंग समथिंग। मुझे लगा कि अगर मैं सैम्पल पेपर नहीं खरीदता हूँ तो मेरे मार्क्स कम आएंगे, लेकिन बिलीव मी मैं कसम खाता हूँ यार, सच बताऊँ तो मतलब सच में यार मैंने मतलब सैम्पल पेपर ख़रीदा था, लेकिन इंग्लिश को छोड़ के, इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ के मैंने किसी और सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर यूज़ तक नहीं किया था। एसएसटी का सैम्पल पेपर वैसे पढ़ा का पढ़ा रह गया, ठीक ना। मैंने दे भी दिया, मतलब मेरे कुछ जूनियर्स उनको भी दे भी दिया, समझो। तो यार सैम्पल पेपर आपको नहीं खरीदना है, ठीक ना। लास्ट में बस देखो सैम्पल पेपर क्यों होता है, टाइम मैनेजमेंट के लिए बस होता है, ठीक ना। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तब आप सैम्पल पेपर करो, लेकिन आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपको ये सब जितना मैंने बताया ना ये सब एनफ है, ठीक ना। सो गो विथ इट, बात खत्म। बहुत इजी था यार, बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन आपको अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करवा रहा होगा एसएसटी, जिनके लिए एसएसटी अगर समझ रहे हो, अगर जिन्होंने कुछ किया नहीं है उनके लिए तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत वाली चीज़ थी, मेरे लिए भी थी। लेकिन मैंने बहुत ईजिली उसको मतलब टक कर दिया और फोड़ दिया यार। एसएसटी सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे एसएसटी में ही आया। सो यही रहा सिंपल सी स्ट्रैटेजी मेरी। लास्ट मिनट में समराइज़ करूँ तो लेक्चर्स में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए आपको आसिम सर को चूज़ करना है, सिविक्स के लिए सिगरफ मैम को, और इकोनॉमिक्स के लिए आपको जोगिंदर सर को चूज़ करना है। उसके बाद बात आती है रिवीजन की, नहीं बात आती है क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ करनी है, जैसे मैंने बता दिया यूट्यूब पे मिल जाएगा आपका फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पे। उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं, और हमारे जितने भी मैंने जिन टीचर्स का नाम बताया वो लेक्चर्स के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे वो। तो क्वेश्चंस हो गया। फिर आता है रिवीजन। तो रिवीजन के लिए आपको वीकली रिवीजन करना है। वीकली रिवीजन के बाद जब पूरा सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप दिगराज सर का वन शॉट देख सकते हो, जो कि 1 घंटा 20 मिनट इतने देर का होता है। उसके बाद आप माइंड मैप सीरीज़ देख सकते हो पीडब्ल्यू का, बस इतना सफिशिएंट है। उसके बाद बात आता है मैंने सैम्पल पेपर। तो सैम्पल पेपर भूल जाओ यार, लास्ट में 1-2 कर लेना टाइम मैनेजमेंट के लिए, ठीक ना।
अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तब आप कर सकते हो, लेकिन अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं तो उस पर ध्यान ही मत दो। उसके बाद देखो इन सब जितना भी मैंने बताया ना, तो आप काम करो, एक कॉपी और पेन लो, उसके बाद आप बैठ जाओ और प्लान कर लो। लाइक जब से जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो तब से लेके हर वीक में आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। तो आप एक प्लान बना लो कि किस वीक में आपको कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अगर मैं सजेस्ट करूँ तो सबसे पहले अभी आप करो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पहले वीक में आप ये करो। दूसरे वीक में आप हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करो और इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर करो। और फिर तीसरे वीक में आप हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर करो। और थर्ड चैप्टर बहुत मतलब थर्ड चैप्टर में तो कुछ पार्ट कट गया है, ठीक ना। तो मतलब आप खुद बना लो, ठीक ना। ऐसे ही जल्दी से आप कंप्लीट कर लोगे। ये आपको खुद बनाना है कि किस वीक में आपको कौन सा कंप्लीट करना है। और देखो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो मैंने बोला था पिछली वीडियो में कि फेस्टिवल में आपको एंजॉय करना है, लेकिन देखो आप अभी तक अपना पूरा टाइम वेस्ट कर चुके हो, तो आप तो एंजॉय करना भूल जाओ मेरे भाई। अभी आपने पूरे साल एंजॉय किया है, ठीक ना। तो मस्त अभी पढ़ाई करो, ठीक ना। और बस ये प्लान बना लेना याद से, ठीक ना, कि किस वीक में आपको कौन कौन से चैप्टर कर लेना है। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया था कि आपको नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाना है। उसके बाद फिर आपको NCERT टॉपिक वाइज पढ़ना है। जिस मानो आज आपने किसी लेक्चर मतलब आपने आज 1 शॉट देखो खोला, ठीक ना। तो आप मानो 4 घंटे का 5 घंटे का लेक्चर है, तो आप एक दिन में नहीं ना देख लोगे। मानो हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो 4-5 घंटे का, तो वो आप एक दिन में नहीं देखोगे, 2-3 दिन में देखोगे। तो जिस मानो आज आपने लेक्चर देखा 1-1.5 घंटे का, ठीक ना। उसमें 3 टॉपिक पढ़ाए गए हैं, तो वो तीनों टॉपिक बस आप लेक्चर देख लो अच्छे से, उसका नोट्स बना लो और फिर NCERT में आके बस उसको पलट के देख लो, ठीक ना। बस इतना काफ़ी है और बस इतना कर लो। आप स्कोर करने जा रहा हो 95+। देखो यार मैंने इस स्ट्रेटेजी से मेरे 100 आ गए होते, लेकिन यार मैंने कुछ गलतियाँ होता है ना यार, वही हो गया मेरे से, और क्या। और 1-2 मार्क्स पता नहीं कहीं कहाँ कट गए मेरे, लेकिन 1 मार्क्स तो मुझे पता है सिर्फ मेरे 1 मार्क्स जा रहे थे। लेकिन कोई नहीं, आपके आ जाएंगे अच्छे मार्क्स और इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। और मैं आपको मिसगाइड नहीं करूँगा कभी भी। मैं क्यों मिसगाइड करूँगा यार? आप सोचो ना, क्यों मिसगाइड करूँगा? जब मिसगाइड नहीं करूँगा यार कभी भी। सो जस्ट ट्रस्ट ऑन मी, आपको मेरे पर ट्रस्ट करना होगा, ठीक ना। फॉलो जो मैंने बताया है, और बस फॉलो करने से नहीं होगा यार, अच्छे से मतलब यार मेहनत करनी होगी आपको, ठीक ना। फिर कोई अगर सीनियर इस वीडियो को देख रहा है, मतलब जो भी 11th में है वो अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ अपने जूनियर्स को सजेस्ट मतलब बता दो कि हाँ, जो मैंने इस वीडियो में जो मैंने सब कुछ बताया वो सही है कि नहीं। और कोई देख रहा है तो इतना सफिशिएंट है, इनको बता दो एक बार, ठीक ना। उसके बाद आप जितने भी 10th वाले हैं प्लीज़ एक कमेंट कर देना मेरे भाई, प्लीज़ एक कमेंट कर देना, ठीक ना। ये बहुत मोटिवेटिंग, मतलब मोटिवेटिंग नहीं, लेकिन अच्छा लगता है यार कमेंट देख के, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली अगले वीडियो में बताऊँगा, मैं बनाने वाला हूँ कि कैसे अभी जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, लाइक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। जैसे स्ट्रेस आ रहा है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो गए हैं, फिर डिस्ट्रैक्शन अगर चले भी गए हैं तो मतलब फिर प्री बोर्ड आने वाला है, सैम्पल, मतलब बहुत सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद फिर जैसे SST के लिए मैंने बनाया एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो, ये वाला जो SST के लिए बनाया है, वैसे मैं मैथ्स का एक स्ट्रेटजी वीडियो लाऊंगा, फिर साइंस का, इन सब का ला दूंगा यार। मैंने बस जो मैंने फॉलो किया था वो ला दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे सब में अच्छे मार्क्स ठीक ठाक थे, अच्छे मार्क्स थे यार। सो चलो बाय यार, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई इसके लिए सॉरी। और मैं थोड़ा सा नर्वस था पूरी वीडियो में, क्योंकि मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया यार ऐसे फेस कैम वीडियो बनाने का। और बात रही मार्क्स क्यों लगाता हूँ, तो यार देखो मार्क्स लगाने का पर्पज़ ये है ना कि मुझे यार, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक ना। मैं बस ऐसे आया हूँ, बस थोड़ा सा ज्ञान दे के चला जाऊँगा, कुछ दिनों में हाथ खत्म, आपके वोट्स खत्म होंगे, मैं भी चला जाऊँगा। तो मुझे यूट्यूबर नहीं बनना है, बस इसलिए मैंने मास्क लगाया। मुझे कुछ और बनना है तो मेरी आइडेंटिटी कुछ और बनेगी, ठीक ना। मैं एक यूट्यूबर नहीं बनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मास्क लगाया, बात खत्म। उसके बाद आप मेरे चैनल पर और विज़िट कर सकते हो और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ विज़िट करना प्लीज़। उसके बाद देन आप सजेस्ट करना, ठीक ना। आप कुछ कोई वीडियो सजेस्ट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो काम करूँगा, बनाऊँगा वो वीडियो। और इस वीडियो का अगर सेकंड पार्ट चाहिए, मान लो कि अगर इन सारी स्ट्रेटजी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप उसको कमेंट कर दो, ठीक ना। उस पर मैं एक वीडियो बना दूँगा, लेकिन वो अभी नहीं आएगी, वो बाद में आएगी, ठीक ना। मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत पड़ेगी उसकी, लेकिन चलो जो भी है। चलो बाय यार, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, उसके लिए सॉरी। बाय, बहुत बहुत मज़ा आया। लव यू यार, बाय। मेरी भाई और बहन जो भी हो यार, देखो प्रेशर सबको मैंने खुद झेला था यार। मैं कितना भी आपको समझा दूँ, मुझे पता है कि आप प्रेशर में हो, कितना भी मैं समझा दूँ आपको, आप फील करोगे वो प्रेशर, लेकिन उसको कम कर सकता हूँ मैं, ठीक ना। अपनी कुछ बातों से आपकी कुछ प्रॉब्लम्स को मैं कम कर सकता हूँ, ठीक ना। उनको पूरी तरह ख़त्म तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ हेल्प कर सकता हूँ। उनको देखने का नज़रिया आपका चेंज कर सकता हूँ यार। चलो बाय, मैं थोड़ा ज़्यादा नर्वस हो गया हूँ। चलो बाय, बहुत मज़ा आया, लव यू, बाय, ठीक ना। प्लीज़ कमेंट कर देना मेरे भाई, और मन करे तो शेयर कर देना, ठीक ना, अपने दोस्तों के साथ। चलो बाय बाय, बहुत मज़ा आया, बाय।